हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 25 फरवरी। सुबह का टाइम हो गया है और ये कपड़े जो कल मैं धोकर गई थी, तो रात को हम शादी में से बहुत ज़्यादा लेट आए थे, 11 बज गए थे रात को आते आते। तो फिर ये कपड़े मैं उतार कर नहीं गई थी और एज सच मेरा इतना था नहीं कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन जाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जितना अच्छा लगा, आने के बाद नेक्स्ट डे जो है मेरी तबीयत जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों। और मैं जो है सोच रही हूँ अभी कल जो है डॉक्टर के पास होकर आऊँगी। अगर कल हिमांग के पापा की छुट्टी हुई तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली है। तो इसीलिए अभी एक एक करके सारे कपड़े जो है मैं नीचे डालकर आ गई हूँ चेयर पर। और बेडशीट वगैरह भी मैंने धुली थी, बस ये थोड़े से कपड़े हैं। और साथ साथ में अभी जो आप लोगों को पता है कि होली आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ होली पे मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास कोई नया सूट रखा हुआ है तो मैं वो सिलवा लूँ, या अदरवाइज़ कोई ऐसा सूट रखा है जो नहीं पहना है मैंने, नया का नया है, तो वो मैं पहन लूँ। तो अभी ऐसा कोई सूट था नहीं, तो मैंने सोचा ऊपर आई हूँ तो मैं संदूक खोल कर देख लेती हूँ, अगर कोई सूट ऐसा कुछ रखा है तो मैं सिलवाने के लिए जो है मैं दे दूँगी। तो अभी मशीन वगैरह भी अंदर कर दी है और ये टब बाल्टियाँ भी ये सब धोकर जो है मैं सूखने के लिए छोड़ा था, लेकिन फिर मैं चली गई शादी में, तो ये सब भी जो है वो बाहर रह गया। तो ये सारी चीज़ें अंदर करने के बाद जो है अभी संदूक में देख लेते हैं। और आज जो है मतलब तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी, सारा दिन मैंने सिर्फ जो है सुबह की रोटियां बनाई थी और ये कपड़े अंदर करके, और जैसे ही मैं ऊपर तो थी तो मैंने ये 2 सूट भी साथ साथ में निकाल लिए। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत बनी नहीं, सोचा तो था कि मैं भी शायद, देखो इस टाइम तक तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी जब तक मैं ये काम कर रही थी, उसके बाद तुरंत पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी तबीयत अचानक फिर से जो है वो ख़राब हो गई। और फिर जो है मैंने आराम किया और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सुबह के बर्तन भी जो है वो शाम को साफ़ किए हैं। बस सिर्फ खाना बनाया था मैंने, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। और थोड़ा बहुत जो अलमारी वगैरह वो सुबह उठी थी उस टाइम पे ही जो थोड़ा बहुत साफ़ किया था। और यहाँ पे मैं सूट चेक कर रही हूँ, मेरे को 2 सूट सिलवाने हैं, कौन सा सिलवाना क्या कुछ करना। फिर मैंने जो है एक सूट इनमें से जो वापस रख दिया, जो बाहर अभी दूसरा निकाला है उसको जो मैं अंदर रख देती हूँ, और ये जो निकाला है इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और इसका ना अचानक से मेरे को ध्यान दिया कि मैंने इसमें ये इस तरह की सलवार है, तो सलवार का कपड़ा था ये, इसमें लाइन लाइन सी जो लगी हुई थी, तो मैं अचानक से मुझे कुछ डिज़ाइन ध्यान में आया, या फिर मुझे कुछ जो भी बनवाना है इस पर वो मैं दिखाऊंगी आगे व्लॉग्स में, जो बनकर जब रेडी हो जाएगा। अभी इसको ढक कर वापस रख देते हैं। अभी चलते हैं नीचे, और इमाम के पापा अपने लिए कुछ शर्ट वगैरह लेने गए हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी। और ये देखो, रात को तब आए थे ना, कपड़े मैंने जब चेंज किए, सामने आपको दिख रहा है सूट, ये सूट जो है ऐसा का ऐसा ही जो है मैंने इतनी हिम्मत भी नहीं थी मैं इसको टांग दूँ, मैंने यही निकाल के और इसी पे जो है वो रख दिया। फिर ये था कि इस सूट पे ना मेरे को थोड़ा सा जो है फिटिंग कुछ ज़्यादा ही टाइट मेरे को लग रही थी, तो मैं इसको भी ठीक करवाने के लिए जो देकर आऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे जो है ये प्रीति के देवर की शादी में मैंने सिलवाया था, और टाइम बिल्कुल एट द टाइम जो कहते हैं ना, तब ये सिला था। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ट्राई ऑन करूँ, अगर कोई फिटिंग का मतलब ख़राब है या फिर ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा ढीला है, तो वो मतलब जो है उसको ठीक करवाऊँ। उसके बाद मैंने इसको कल पहना था और मेरे को ये टाइट बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसको रख दिया है साथ में। इसको मैं सिलवाऊँगी ना, सॉरी ठीक करवाऊँगी टेलर के पास। और ये देखो, वाइट शर्ट जो है वो लेकर आए हैं मांग के पापा, और मैंने मना किया था कि वाइट मत लेकर आना, वाइट ऑलरेडी 3-4 रखी हुई हैं। और ये मुफ्ती की है ये शर्ट। तो जी अभी जो है टाइम हो गया शाम के 6:15। हाँ बेटा, ओके, इसको गोलगप्पों की भूख लगाई है। और अभी आज से हम लोग वापस उसी टाइम पे आए हैं। दिन वाला टाइम मेरे को मतलब वो नहीं हो रहा था, मतलब बहुत हिम्मत करके भी आज मैं उठ के आई हूँ। शादी में फिर मैं वापस नहीं गई और तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ हाँ, ये तो रो रहा था बिल्कुल जाने के लिए, किसको जाना है, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। सुबह से मैंने, सच कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों को खाना खिलाया है और
कल जो मैं जाने से पहले कपड़े धोकर गई थी ना, वो कपड़े ऊपर से मैं उतार कर लाई, क्योंकि फिर मैं जाने का वो हो गया अचानक। और आज उतारे वो सुबह 2-4 राउंड में ही ना धूप में इतने चक्कर आने लग गए, वापस इतना बीपी लो हो गया, बस बहुत बुरा सा वो हाल हो गया। आजा आजा आजा। और अभी जो घर जा रहे हैं वापस। हाँ 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 ठीक है, माँ को गोलगप्पे खिलाएंगे। चलो उठाओ उठाओ उसको, चलो हाँ उठा, आ जा फटाफट आ जा। और जो है वरुण हिमांक के जो टीचर हैं अभी यहाँ पे, उनसे बात करने के बाद, सर से भी बात करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो आई फील वेरी रिलैक्स। मैं बहुत चीज़ों में रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे कुछ चीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी टेंशन हो रही थी, तो अभी तो मैं रिलैक्स बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। हाँ चलिए अभी घर जाके बात करूँगी, नहीं तो फिर ये निकलेगा यहाँ। क्या खाना है, क्या खाना है? ओके चलो। तो जी अभी ये शिला बाईपास पे यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह की रेडियाँ काफ़ी हैं, तो मुझे यहाँ से फ्रूट भी लेने हैं। फ्रूट जो है घर पे ख़त्म हो गए, तो मैंने यहाँ पे संतरे भी लिए हैं और केले भी जो है साथ साथ में ले लिए हैं। और हिमांक को जैसे पता है आपको, गोलगप्पों की भूख लगी जाती है, चाहे वो कितना ही उसका पेट फुल हो, लेकिन इस टाइम पे उसको जब यहाँ से गुजरते हैं, डॉक्टर के घर से निकलते हैं, तो तुरंत उसको गोलगप्पों की भूख लग जाती है, तो उसको यहाँ पर गोलगप्पे खिलाएंगे। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं टेलर के पास जाऊँ या कुछ और, बस इतना था कि मैं उठ गई थी 4 बजे। दिन में मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया है, और 4 बजे उठने के बाद जो है मैंने अपने लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाई, थोड़ी सी हार्ड बनाई, ताकि जो है मेरे को रिलैक्स महसूस हो सके बीपी से। और फिर उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, थोड़ी देर जैसे मैं लेटी थी वैसे इतनी देर जो है बच्चे लेटे थे। तो बस वही है, अभी घर आ गई वापस। और आराम का तो हम औरतों की ज़िंदगी में यही होता है यार, आराम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। और मैं थोड़ी बहुत देर भी सोई भी ना दिन में, तो सिर्फ कितनी देर, मतलब सो भी इंसान तभी पाता है जब बच्चे सो गए हों, अदरवाइज़ बच्चे मतलब खेल रहे हैं या जग रहे हैं और माँ सो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ढंग से नींद ही नहीं आ सकती। फिर पीछे से बच्चे चिल्लाते रहेंगे, खेलते रहेंगे, उनकी आवाज़ से मेरे को नींद नहीं आती। फिर मैं कोशिश यही करती हूँ, अगर मैं सो रही हूँ ना, तो मैं पहले बच्चों को सुला दूँ, मतलब मेन मकसद मेरा सिर्फ ये होता है मैं हिमांक को सुला दूँ। वरुण तो बहुत सीधा साधा बच्चा है, वरुण से कुछ वो नहीं होता। तो यहाँ पे ना मैं आरओ का खाली कर रही थी पानी इस डोली में, क्योंकि मुझे आरओ साफ़ करना था। अभी मैंने इसकी जो सर्विसिंग करवाई है ना आरओ की, तो पता नहीं कैसी सर्विस करके गया है। 10 साल से हमारे पास ये आरओ है, ये वाला आरओ, और इसमें आज तक कभी काई नहीं जमी, और इसमें ना अभी कुछ हरा हरा सा जम गया है, तो मैं उसको क्लीन करूँगी। अगर दोबारा फिर जम गया तो मैं सर्विस वाले को फ़ोन करूँगी, उसको बोलूँगी ऐसे ऐसे, मतलब वो ठीक करके जाएँ। और अभी सुबह से लेकर शाम तक क्या बर्तन देख भी रहे हो, बर्तन भी ऐसे ही रखे थे, तो मैं भी बर्तन साफ़ करूँगी और फिर अपने लिए खाना बनाऊँगी। हिमांक के पापा तो शादी में गए जैसा आपको पता है, तो कोई बस ये है कि फटाफट अपना बर्तन साफ़ करो। फिर अचानक फ़ोन आ गया, तो उनका कुछ हिमांक की बुआ और फूफा जी साथ में आ रहे हैं, तो मेरा ये था कि बर्तन जो कपड़े वगैरह उतारे थे वो भी साथ साथ में मैं जो है तय लगा के मैं रख दूँ, तभी जो है थोड़ा सा सांस मिलेगा। और घर में कोई मेहमान आ भी रहा है, तो ये है कि घर थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे, अच्छे से दिखे। और एक रूम उनके लिए मतलब जो है रेडी करके रख दूँगी, वो रात को रुकेंगे। और एक रूम में जो है, इस रूम को मैं मतलब इसमें हम लोग जो है वो सो जाएंगे। तो जी फटाफट से ना सारा काम निपटा के मैं अभी कर रही हूँ कपड़ों की तय, और साथ साथ में वरुण को पढ़ाऊँगी। और यही जो है मेरे पास एक टाइम होता है जिसको मैं प्रॉपर यूटिलाइज़ करती हूँ अपने काम के साथ। वरुण के पता है आपको, ऑरल एग्ज़ाम जो है वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं कपड़ों की तय बनाते बनाते जो है वरुण को पढ़ा सकूँ, और साथ में जो है हिमांक अपना खेल रहा है। तो उसके बाद अभी जो है बच्चों के लिए दूध भी गर्म करूँगी, और साथ साथ में जो बर्तन साफ़ करने अब भी बाकी हैं। ये सब करने के बाद जो है सारे कपड़ों की तय बन गई है। अब लगा दूँगी मैं फटाफट अलमारी में, सबके जो है जहाँ जहाँ अलमारी में मुझे सेट करने हैं, बच्चों की अलमारी में,
तो बस अभी यहाँ पे ना साथ साथ में हिमांक जो है वो एक लकड़ी वाली जो चम्मच होती है ना, वुडन स्पून, वो लेके घूम रहे हैं। और यहाँ पर जो है फटाफट सभी लग गई हैं एक एक करके। हिमांक के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, वरुण के इवन कम है। मेरा तो बिल्कुल 2 या 3 जोड़ी है। कुछ कपड़े जो प्रेस के हैं वो मैंने साइड में निकाल दिए हैं, वो मैं करूँगी कल, अभी नहीं करूँगी। और हो गया है बस अभी थोड़ा ये मोटे जितने भी कपड़े हैं वो सारे अभी पहनने लायक है नहीं। और सारा सब कुछ करने के बाद जो है, तो जी अभी जो है सारा काम ख़त्म करके इवन बर्तन अभी साफ़ करने बाकी हैं। और मैंने दूध गर्म कर लिया है, बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती। दूध पिला के फिर मैं इनको सुलाऊंगी, उसके बाद ही जो मैं बर्तन वगैरह मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो जी बच्चों को दूध देने के बाद और सुलाने के बाद अभी जो है मैं बर्तन साफ़ करने आ गई हूँ। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं मेरे, वरुण के एक दूध का पतीला और एक परात, मतलब सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आंधी भी बहुत तेज़ जो है वो चल रही थी। तो उसके मतलब जो है फिर हिमांक सोया ही नहीं, मुझे लगा कि सो गया है, वो पीछे पीछे उठकर आ गया था। तो फिर जो है ये बिल्कुल नहीं सोया और मैं जो है इसको वापस एक बार लेटा कर आ गई थी। मैं फिर मुझे लगा कि शायद सो गया है, लेकिन ये फिर से जो है वापस आ गया। फिर मैंने इसको नहीं सुलाया, अपने पास ही यहीं पर बिठा लिया और फटाफट से मैंने बर्तन साफ़ किए। वो ना चाबी लेने आया था तो मैंने उसको चाबी दे दी थी। मेरे को ये था कि चाबी देने के बाद में कुछ देर तो जो है वो सो जाएगा। और यहाँ पर पानी का जग मैंने भर कर रख दिया है, अगर किसी को नीड होगी तो जो है वो ले लेंगे। और ये फिर से जो है वापस आ गया था तो मैंने इसको ना चाबी दे दी, अगर नीड होगी तो मतलब और जो है अपने लिए रख दिया दूध गर्म होने के लिए। थोड़ा सा ही पीऊँगी, ज़्यादा नहीं पीऊँगी मैं, क्योंकि पेट मेरा अच्छे से जो है वो फुल भरा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ही दूध लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ। और बर्तन साथ साथ में मेरे हो गए हैं क्लीन, बर्तन साफ़ करके। और फिर हिमांक नहीं सोया, बहुत टाइम के बाद जो है मैं कोशिश करती रही, जो है हिमांक सोया। और करीबन जो है हमें 11:30 जो है करते करते 11:30 हो गए थे और मुझे नींद आई। हम लोग तो सुबह फिर मेहमान आ गए थे रात को, फिर हम लोग सुबह 4 बजे जो है, हम सुबह 4 बजे के आसपास जो सोए हैं। तो हिमांक जो है फिर से आ गया है वापस और अभी इससे बातें करूँगी, उसके बाद इसको तो जी रात के बज गए हैं 11:30 और अभी जो है बस नीचे उतर बेटा। हेलो। हाँ चाबी। हिमांक के पापा के आने की कोई उम्मीद नहीं है अभी, मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि हाँ हायरा 1 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। हाँ 1 बजे आएंगे भाई हिमांक के पापा, 1 बजे। तो उन्होंने बोला कि सो जाओ अभी, मतलब इंतज़ार मत करो, क्या पता कितना जो है वो लेट हो जाए। हाँ बेटा, हाँ 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 ये लो देखो। तो उन्होंने अभी तो यही बोला कि सो जाओ, हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। 11:30 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। शाम को 7 बजे तो वो लोग दुल्हन के घर पे पहुँचे हैं। और मतलब ये मान के चलो खरखोदा से लेकर वहाँ आगे जाने तक का मतलब 1.5 घंटे का सफ़र बताया था हिमांक के पापा ने मेरे को कि 1.5 घंटा लगता है। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। तो मेरी आंखों में भर गई है भाई नींद और बर्तन साफ़ कर दिए हैं। पहले मेरी प्लानिंग ये थी, पहले बच्चों को मैं सुला दूँ, उसके बाद आराम से मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। लेकिन हमारे ये तेज़ तर्रार, हाँ बेटा ठीक है 1 बजे आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अभी यही बोला कि हाँ बेटा, हाँ ठीक है। तो उन्होंने अभी यही बोला कि सो जाओ, वेट मत करो। तो मैं सो रही हूँ। नीचे की कुंडी तो मतलब नहीं लगाई मैंने, वैसे ही लगा रखी है और ऊपर की मैंने लगा ली है अच्छे से। आ जाएंगे तो वो फ़ोन कर लेंगे मेरे को और मैं कुंडी वगैरह जो है वो खोल दूँगी। तो अभी तो सो रहे हैं। और साथ में जो है हिमांक की बुआ, मतलब हिमांक के मतलब पापा के मामा की बेटी, हाँ और उनके हस्बैंड हाँ आएंगे आएंगे। तो मैं भी शायद वो भी आ सकते हैं शायद। तो मैंने दूसरे रूम में पूरा इंतज़ाम कर दिया है। हाँ बेटा, और हम लोग इधर चारपाई वाले इसमें सो रहे हैं। अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। और आ जाएंगे तो अच्छी बात है, मिल लेंगे। घर भी नहीं देखा उन्होंने बनने के बाद। हाँ हाँ बुआ आएगी भाई, बुआ आएगी, बुआ आएगी। हाँ हिमांक की बुआ आएगी भाई, हिमांक की बुआ। चलिए अभी सुबह मिलते हैं अभी आपसे। हाँ